बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी सरकार से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है, इतना बड़ा ब्लंडर कि इसका नुकसान अब भारत की रियासत टूटने के साथ ही पूरा होगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मोदी ने आकर पूरी कौम के सामने जब खिताब किया, ये बयान दिया कि कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर चाइना हमारे इलाकों में आकर घुसा हो। इसके बाद से चाइनीज मीडिया ने जो वहां पर इस स्टेटमेंट को कैश करवाया, इवन कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ली जियानजाओ की जानिब से पूरी स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने सारे का सारा इल्ज़ाम इंडिया पर डाल दिया है। अब इंडिया के साथ होने क्या जा रहा है? इंडिया ने एक तरफ तो तमाम अपने फौजियों को कहा है कि आज के बाद अगर चाइना से कोई भी लड़ाई होती है तो आप चाहे हथियारों का इस्तेमाल करें, मशीन गनों का इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें, वो तमाम के तमाम मायदे जो पहले किए हुए थे वो सारे के सारे आज से हम ख़त्म करते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और आपने खुल्लम खुल्ला जाकर चाइना को मारना है, इस पर तमाम की तमाम आपको छूट दी जाती है। अब इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही है, एक्साई चीन एक इलाका है जो कि इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है और इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है। अब चाइना इन इलाकों से डायरेक्टली पाकिस्तान के इलाकों तक रास्ता खोलने की पोजीशन में आ चुका है और चीन अब मुकम्मल तौर पर चूंकि कहता है कि वो गैल्वन वैली का पूरा हक तस्लीम करता है, ये हमारा इलाका है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया ने 19 साल से वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन, जो इवन के इस वक्त DSDB और रोड और बेसिस बनाई है इंडिया के लिए, वो सारी की सारी इंडिया के हाथ से निकलने जा रही हैं। और आपको शायद तारीख में पहली मर्तबा ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि कश्मीर के मामलात के अंदर डायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि ये इलाके अब साथ जुड़े हैं और सी पैक को यहाँ से गुजार कर लेकर जाना है। और इंडिया की सूरत हाल इस वक्त इतनी ख़राब हो चुकी है कि जितना जो रोड बनाया था इंडिया ने, वो सारे का सारा अब इंडिया के हाथ से निकलने जा रहा है। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में समझ लीजिएगा कि जो इंडिया के इलाके हैं, कश्मीर का चाहे मामला हो या किसी तरह का दूसरा मामला, अब ये इंडिया के हाथ से निकलने जा रहा है। क्योंकि गैल्वन वैली के ऊपर कहा है चाइना ने कि जल्द अज जल्द इंडिया यहाँ से फारिग कर दे। अगर इंडिया ने फारिग नहीं किया तो हमारी फौजें एक नई जंग के लिए तैयार है। देखिए, नेमतुल्लाह शाह वली की अगर आप पेशन गोइयों को उठाते हैं तो वो साफ तौर पर बताते हैं कि इन इलाकों के अंदर एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी और इस जंग के नतीजे में भारत के हाथ से जितने भी इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर चले जाएंगे। अब इस वक्त इंडियन मीडिया के अंदर तो कैंपेन जो चल रही है सो चल रही है। मोदी सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर, इवन आप इमेजिन कर ले, पूरी दुनिया के सामने बयान दिया, ऑडियो उसकी सारी दुनिया ने सुनी। उन्होंने आकर कहा कि एक भी बंदा हमारे यहाँ पर नहीं घुसा। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से उसकी क्लैरिफिकेशन आई है और कहा है जी नहीं, वो गलत मोदी के बयान को समझा गया है। असल में चाइना की फौजें वहाँ पर मौजूद थी, मोदी का ये मतलब नहीं था कि चाइना की फौजें नहीं आई। यानी आप अंदाज़ा कर ले कि 24 घंटे के अंदर ऐसी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई कि इनके पास अब इशू ही कुछ नहीं रहा कि बजाय के यू टर्न लेने के। अब इस वक्त सूरत हाल क्या पैदा हो रही है? मोदी के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये अब नया एक पंडोरा बॉक्स खोलने के लिए तैयार है। इन्होंने मलेशिया की हुकूमत से रब्ता किया है, क्योंकि महातीर की हुकूमत तो वहाँ पर चली गई है, कि चाइना के मामले से इस वक्त तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने कहा है कि हर सूरत हमें जाकिर नाइक चाहिए, हमने इसको गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके इंडिया लेकर आना है। 3 रिक्वेस्ट इस वक्त पहले जा चुकी हैं मलेशिया की हुकूमत को, लेकिन उस वक्त महातीर की हुकूमत थी और महातीर ने तीनों दफ़ा इनकार किया। इन्होंने प्लान ये किया है कि दिल्ली के अंदर होने वाले हालिया फसादात में जो FIR के अंदर नाम है वो जाकिर नाइक का लगाया जाए कि यहाँ से पूरी हिदायत जो थी वो जाकिर नाइक ने दी थी। अब इनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची कि इसको डाइवर्ट किस तरह किया जाए। अब मलेशिया की जो नई हुकूमत आई है वहाँ पर असल में तो वो इस्लामिक हुकूमत नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस्लामिक वोट बहुत ज़्यादा चलता है। अब जाकिर नाइक का चूँकि वहाँ पर इतना असर व रसूख मलेशिया के अंदर है कि वहाँ पर लोग उसको सुनते हैं, उनके मीडिया के ऊपर आते हैं, वहाँ पर उसके सेमिनार्स होते हैं, लोग जाते हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड करते हैं। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि चाइना के तमाम की तमाम चीज़ों को हम कन्वर्ट या दूसरे लफ्ज़ों में उस पर पर्दा डालें। उसके लिए इनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता सिवाय ये कि वो जाकिर नाइक को इन्वॉल्व करें। अब मलेशिया की जो हुकूमत है वो अपना इस्लामिक वोट बैंक ज़ाया नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने अभी तक फ़िलहाल इंडिया को इनकार किया है। और इंडिया के अंदर अजीत डोभाल ने स्पेशली मलेशिया की हुकूमत को कहा है कि हमें हर सूरत जाकिर नाइक चाहिए, अगर ना होगा तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर आपके साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे।
एक्साई चीन इलाका इनके हाथ से निकल चुका है और ऑलरेडी उस पर चाइना का कब्जा था, लेकिन अब लद्दाख, अब गैल्वन वैली और इवन के ये जो रोड बना रहे हैं डीबीओ का, ये पूरे का पूरा लिंक कटने जा रहा है। यानी पूरी तरह इंडिया के लिए इलाके गंवाने का इससे ज्यादा बड़ा मौका शायद ही कभी हो, और ये तारीख में लिखा जाएगा कि चाइना ने बगैर कुछ किए सारे के सारे इलाके हाथ में ले लिए और मोदी सरकार, उसके सर पर दाग हमेशा जाएगा। इवन कि आप अंदाजा कर लें कि इंडिया के अंदर इस वक्त गुफ्तगू चल रही है कि मोदी याह्या खान साबित हुआ है, क्योंकि याह्या खान के दौर के अंदर पाकिस्तान का बांग्लादेश बना था और इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि मोदी कहता था कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा। हालत यह है कि नेपाल अपनी फौजें लेकर आ चुका है, इंडिया के इलाके इस वक्त पूरे चाइना के हाथ में जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कश्मीर को आज़ाद करवाएं, क्योंकि अगर चाइना अपने इलाके एक्साई चीन को कश्मीर के साथ मिलाता है, कराकोरम हाईवे से मिलाता है और ये तमाम के तमाम इलाके अब इंडिया के हाथ से निकल जाते हैं, यानी वो जो कश्मीर के ऊपर कब से कब्जा करके बैठा था, अगर वहां पर चाइना कहता है कि आप हमारे इलाकों से नहीं निकलते तो हम भी कश्मीर में फौजें उतारते हैं, तो ये इतना बड़ा सेटबैक होगा मोदी के लिए कि पाकिस्तानियों को एक उम्मीद पैदा हो जाएगी कि अब शायद कश्मीर का फैसला हो जाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।